भाई एक ही दिल है ओवैसी साहब, कितनी बार जीतोगे। असदुद्दीन ओवैसी देश में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गए हैं। एक अलग राजनीति है, एक अलग सियासत है, और इस सियासत में राष्ट्रवाद का जो रंग है वो ओवैसी ने अलग दिखाया है। एक दौर था जब ओवैसी बोलते थे तो देश में बवाल मच जाता था। वो 15 मिनट वाला उनके भाई का बयान वो आज भी देश में सबसे बड़ी विवाद की जड़ बना हुआ है। ओवैसी आज भी उसमें जवाब देने से कतराते हैं, लेकिन वो तमाम बातें देश भूल सा गया है। आज देश ओवैसी को हर तरीके से सुनना चाहता है। आज ओवैसी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई टीवी स्क्रीन हैं जो वो बंद ना हो, हाथ में अगर मोबाइल फोन है तो लोगों को लगता है कि ये वीडियो चलता ही रहे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पहलगाम से लेकर पाकिस्तान के खिलाफ तक ओवैसी का ये जो अंदाज देखने के लिए मिला है, इस अंदाज ने एक चीज तो बदल दी है, ओवैसी की पूरी तरह से सोच भी बदल दी। और ये होता है जब आप किसी एक मिशन पर जाते हैं और उस मिशन पर आप सक्सेसफुल होकर लौटते हैं, सफल होकर लौटते हैं, तो वो आपके अंदर की जो खामियां भी हैं वो दूर कर देता है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अब ओवैसी 4 देशों की यात्रा कर भारत लौट चुके हैं, लगातार मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। शायद कोई और होता तो जिस प्रकार की तस्वीर निकल कर आ रही है ओवैसी के लिए देश में, वो इस तस्वीर को भुनाने की कोशिश करता। लोकप्रियता है, वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। जो कभी ओवैसी के खिलाफ बोलते बोलते थकते नहीं थे वो भी भाजपा के आज सांसद ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। और इस बीच हैदराबाद में AIMIM ने कुछ पोस्टर्स लगाए थे। ओवैसी की पोस्टर हमने ABC हिंदी में चर्चा भी की थी। इन पोस्टर्स में कुछ लाइंस लिखी हुई थी जिनमें कहा गया कि 1 मैन अगेंस्ट टेररिस्ट, 1 मैन अगेंस्ट पाकिस्तान, 1 मैन हु रिवील्ड द ट्रूथ। ऐसी बातें लिखी थी कि एक व्यक्ति जिसने आतंक के खिलाफ बात की, एक व्यक्ति जो पाक के खिलाफ था, एक व्यक्ति जो सच के लिए लड़ा। जब ओवैसी के सामने इस बात का जिक्र आया तो ये कि आप सोचिए कि ओवैसी ने क्या जवाब दिया होगा, कैसे उन्होंने इसे लिया होगा। नहीं, उन्हें कहा कि ये जो क्रेडिट मुझे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये क्रेडिट लेने वाले वो तमाम प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ तो 140 करोड़ का पूरा आवाम है, और भारत का आवाम जब अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनमें से एक आप नागरिक मुझे समझ लीजिए, जिसे ये मौका मिला है तो मैंने ये किया। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सभी लोगों ने मिलकर के एक सामूहिक प्रयास है, और एक राजनेता की, एक सच्चे देशभक्त की यही बात होना चाहिए कि करने के बाद भी किसी भी तरह का लेस मात्र जो अभिमान जो है अपने ऊपर हावी ना होने दे। देखिए, वैसी भी चीज़ें तो आ गई हैं, उनको अगर अपने मुँह से बड़ाई करते तो शायद हम लोग कहते कि ये तो अपनी बड़ाई करने के लिए, अपना क्रेडिट लेने के लिए पहुँचे हैं। तो वैसी ने ऐसी कोई बात नहीं की। योगम क्षेमम वहम, कुछ ऐसा एक संस्कृत का श्लोक है कि जो भी कर्म करो, योग क्षम, जितने भी सब चीज़ें सब समर्पण कर दो। तो इस समर्पण की जो भावना आई है वो ओवैसी में आ गई है, और ये बेहद महत्वपूर्ण है देश के लिए, जिससे कि कहने को भी निकल के सामने आता है कि जब देश पर संकट आता है और दुश्मनों पर वार करने की बात होती है तो हम सामूहिक प्रयास करते हैं। और हम किसकी बात न करें, निशिकांत दुबे की बात करें, सुप्रिया सूले की बात करें, कनिमोझी की बात करें, आनंद शर्मा की बात करें, गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, शशि थरूर की बात करें, और वो तमाम राजनेता जो इस प्रतिनिधिमंडल में गए थे, और ओवैसी के गुरु, खासकर इस यात्रा के जिसकी हम बात कर रहे थे, बैजंत पांडा, हाँ, उनकी हम तारीफ करें तो ये तमाम लोग हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये जो लोग हैं प्रतिनिधिमंडल जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान पर हमलावर नहीं हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा देश में भी एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। आज हम इनसे इंस्पायर हो रहे हैं कि जब कभी देश की नीति आती है तो आपसी मतभेद भूल जाना चाहिए। जैसे अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, हम भारत की राजनीति की बात करते हैं, किसी के शादी व्यवहार में क्या वो यहाँ पर एक दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद, उनके बेटे जयवर्धन का विवाह हुआ तो क्या प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे? प्रधानमंत्री पहुंचे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह कितने ज्यादा हमलावर होते हैं प्रधानमंत्री पर। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते समय, और वो जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आजू बाजू बैठे थे, कैसी बहस होती थी। नहीं तो सीधी सी बात है ना कि राजनीति का एक दायरा होना चाहिए। राजनीति के दायरे को बांध के रखना चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति, सत्ता की राजनीति। अच्छा, आप देखिए कि AIMIM अब पार्टी है, पार्टी के मुखिया ओवैसी
क्या ऐसी बात है, पार्टी को खुशी भी होती है, तो पार्टी कोशिश करती है कि भाई हम अपने नेता के चेहरे को ज्यादा से ज्यादा चमकाएं, हम अपने नेता के चेहरे पर पोस्टर्स बैनर लगाएं ताकि नेता भी हमारे देख के खुश हों और जनता को भी पता लगे। तो ओवैसी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे जैसे इस बात की जानकारी लगी कि मेरी पार्टी के लोगों ने पोस्टर्स लगाए, मैंने सबसे पहले तत्काल प्रभाव से उन्होंने कहा कि पहले तो ये हटाइए, मुझे ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई ये वन मैन का कहीं भी काम नहीं है, ये कलेक्टिव एफर्ट थे, ये एक सामूहिक प्रयास था जो हमने किया और हमें इसमें सफलता हासिल हुई है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर बिना बुलाए, अगर कोई कार्यक्रम हो बिना बुलाए, हम तो नहीं पहुंचते ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये जब देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की बात आती है तो ओवैसी को तो सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया था। ऐसा व्यक्ति जो खुद संसदीय कार्य मंत्री को फोन कर लेता है, ट्वीट कर लेता है और बात करता है कि भैया हमको क्यों नहीं बुलाया, मतलब आज हमारे पास एक सांसद है, हम स्वयं है, तो आप हमें नहीं बुलाओगे। तो ऐसा एक एफर्ट करने वाला व्यक्ति, देश के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा। और देखिए, अगर किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ लेने की बात होती तो क्या अमित शाह जैसे राजनेता ओवैसी को फोन करते कि नहीं कि आप आ जाओ। देखिए, आप भरोसा देखिए, ललक देखिए कि एक ऐसे विपक्षी पार्टी के नेता हैं ओवैसी जिन्होंने ख्वाब में भी सरकार की तारीफ नहीं की होगी, तो अमित शाह भी और देश के प्रधानमंत्री भी उनको चुनते हैं, तो ये भी एक खास बात है। और मुझे लगता है कि जब इस तरह का भरोसा आप पर किया जाता है तो भरोसे पर खरा उतरना फिर आपके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है। ओवैसी उस जिम्मेदारी को संभल चुके थे। और एक बात ये भी है विवेक भाई कि देखिए, जब आपके सिर पर देशभक्ति का रंग चढ़ता है ना, आपके जो तमाम सियासत के रंग हो, सत्ता के रंग हो, सब उतर जाते हैं। ये एक बड़ा अजीब रंग है, ये जब चढ़ता है तो 23 साल का जवान भी फांसी के फंदे को चूम कर झूल जाता है। होता है भगत सिंह। बिल्कुल, तो ये चीजें आपने बिल्कुल ठीक बोली। तो ये जो देशभक्ति का जो रंग है, तो फिर वो वीडियो जो आप देखिए, फिर वीडियो तो वो झालीदार टोपी भी आ सकती थी, वो वीडियो भी आ सकता था, लेकिन नहीं, तिरंगा रंग वाला वो टोपी नजर आती, साफा आता है। और ओवैसी पाकिस्तान मुर्दाबाद की नहीं, एक चीज है, ओवैसी ने ये भी बताई कि जब मैं मुस्लिम देशों में गया तो जो हमारे दल के अध्यक्ष थे बैजन पांडा, उन्होंने जो मेरा परिचय कराया देशों में, तो उन्होंने परिचय भी इस अंदाज में कराया कि ये ओवैसी हैं, ये AIMIM के सांसद हैं, जो विपक्षी दल है उसके मुखिया हैं, और ये मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा परिचय यही कहा है कि ये मुस्लिम है, आप समझिए। फिर उन्होंने कहा कि एक और जो वहां नेता थे उन्होंने परिचय कराया कि ये बौद्धिस्ट हैं, ये क्रिश्चियन है, और ये तस्वीर वहां पर विदेश में दिखाई गई कि देखिए ये एक धर्म से किसी का नाता नहीं है। जो हम बात करते हैं ना यूनाइटेड इंडिया, सब ना तो यहाँ पर हम धर्म देखते हैं, ना हम यहाँ पर जाति देखते हैं, हम एक देखते हैं, वो है राष्ट्र होता है। तो एक राष्ट्र का परिचय कैसे दिया गया कि आप देखिए कि अलग अलग धर्म के प्रतिनिधि आए हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि आए हैं, लेकिन सुर एक है, आवाज एक है, मकसद एक है, एजेंडा एक है, आतंकवाद के खिलाफ। वही तो दिमाग में फिर घुस गया ना, जो आपने बोला, जो परिचय कराया गया, सद वही दिमाग में गया कि वन मैन नॉट फॉर टेररिस्ट, ओवरऑल इंडियन जितने भी हैं सब वो आतंकवाद के खिलाफ हैं। इसलिए कहा ओवैसी ने कि भैया ये पोस्टर वोस्टर अलग करवा दो, मुझे क्रेडिट वगैरह नहीं लेना है, मुझे तो मौका मिला। मेरे मन में तो था कि मेरा दुश्मन जो देश है पाकिस्तान, उसने जो गलत हरकत की है उसको मेरे को बेनकाब करना है, और उस बेनकाब करने के लिए मुझे मौका मिला, मैं गया, और जितना कुछ हो सकता था, जो मेरे मन में गुबार भरा था, अब बाकी काम तो सेना कर ही रही थी, अब ओवैसी को ये काम तो दिया नहीं गया था, अभी इतनी खराब स्थिति आई नहीं थी, हालांकि हमारे सिविलियन पूरे तैयार थे युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन जहां जिसकी जो भूमिका थी वो निभा। देखिए, एक बात तो तय है, ओवैसी राजनेता कितने सफल हैं, कितने सफल होंगे, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन एक नागरिक के तौर पर, देश के एक व्यक्तित्व के तौर पर कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, कैसा नागरिक होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये जो सफलता का पैमाना है ये ओवैसी पार कर चुके हैं। देखो, संकट का जो समय होता है ना, बहुत सब लोग इंतजार करते हैं, संकट के समय एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाए ना तो हमें याद करते हैं। तो इस समय अगर प्रधानमंत्री हैं, वो रात भर वो ऑपरेशन में लगे हुए थे, सैनिकों से बात कर रहे थे, उस बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए कि नहीं प्रधानमंत्री जी मैं भी आपके साथ हूं, प्रधानमंत्री जी मैं भी आपके साथ हूं, प्रधानमंत्री जी मैं भी आपके साथ हूं, तो जो हम कहते हैं ना यूनियन जो बनती है, जिसको हम बोलते हैं संघ, भारत संघ,
तो ये जो यूनियन बनी उसमें ओवैसी ने कहा कि भाई हम तो यूनियन में काम करने वाले लोग हैं, हमारी भूमिका तय करने वाले अलग हो सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं, तो इसलिए तो पोस्टर किसी के न लगना चाहिए ना। नहीं, तभी तो हम कह रहे हैं कि भाई ओवैसी साहब एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। और जो जवाब उन्होंने दिया है, मुझे लगता है निश्चित तौर पर एक बात उन्होंने फिर से पूरे देश का दिल जीत लिया है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ